लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और हमारा जो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया का अगर परिभाषा देखा जाए तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं इसका। रासायनिक अभिक्रिया, इसका परिभाषा देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी अन्य या कोई नया पदार्थ का निर्माण कर लिया, किसी अन्य पदार्थ या नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आप लोग को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलने से या मिश्रण से किसका निर्माण हो जाता है? जल का, यानी पानी बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? जल बना दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया है, यह केमिस्ट्री की भाषा में है। अगर घरेलू उपयोग के लिए देखा जाए तो हमारा जो है चावल से भात का बनना, दूध से दही का जमना, यह सब भी रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि दूध अलग होता है, दही अलग होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, ये हम लोग समझ गए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया को ही संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। परिभाषा देखिए, रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। या देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको संक्षिप्त मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिखते हैं, बहुत बड़ा वर्ड है हाइड्रोजन। अब इसको शॉर्ट में लिखना यानी H लिख देना। ठीक है, खैर H हमेशा जब भी होगा, हाइड्रोजन अकेला कभी नहीं होता, हमेशा हाइड्रोजन दो होता है, तो H2। ऑक्सीजन भी हमेशा दो होता है, ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं होता है। ऑक्सीजन हमेशा जब भी आप लोग देखिएगा तो O2 रहेगा। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलने से क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, क्या संतुलित नहीं है, इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ नीचे। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको भी कर लीजिए। ये आपका एग्जाम्पल हो गया रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में लिखना। ठीक है, सॉरी, यहाँ रासायनिक समीकरण नहीं, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है H2 + O2 मिलके क्या बन गया? 2H2।
ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण का जो है विशेषता क्या है। रासायनिक समीकरण की विशेषता एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो रासायनिक समीकरण का विशेषता को देखते हैं। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण का विशेषता क्या क्या है या इसका लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इसका लाभ है, तो अब हम लोग किसी भी पदार्थ लिखते जैसे हाइड्रोजन, पूरा बड़ा लिखना होगा, अगर इसको शॉर्ट में लिख देते हैं H, एकदम आसान हो गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लोग लिखते हैं तो पूरा ऑक्सीजन लिखना होगा, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए O। ठीक है, तो पहला इससे फायदा क्या हो जाता है, इससे समय एवं कागज दोनों का बचत होता है, समय भी कम लगता है और कागज भी कम खर्च होता है। दूसरा क्या होता है, सभी जगह एक ही संकेत का उपयोग होने से इसे समझने में सुविधा होती है। अब उदाहरण देखिए, कुछ इन्वेंट्स हमारे देशों में होता है, कुछ खोज हमारे देशों में होता है, कुछ विदेश में होता है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, पर सभी भाषाएं सभी पदार्थों को अलग अलग नामों से बोलता है। जैसे हम लोग सोना कहते हैं विदेश या फिर किसी और देश में उसको कुछ और कहा जाता होगा, पर सोना का जो संकेत होता है उसे केमिकल में उसे पीरियड टेबल में AU से दर्शाया गया है। तो अगर वहां पे AU लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं या सोना या गोल्ड। ठीक है, इसे समझने में काफी सुविधा होता है, मतलब सभी जगह एक ही संकेत का उपयोग होने से इसे समझने में सुविधा होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इससे अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक का अर्थ होता है जब दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ का जो निर्माण करता है, तो उसमें जब दो पदार्थ मिलता है, यानी पदार्थ जो भाग लेता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, और इसका जो परिणाम निकलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया, इसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमानों का पता चलता है। तो यह आपका 3 नंबर में पूछेगा, सॉरी यह आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है रासायनिक समीकरण का विशेषता क्या क्या है, तो आप लोग को याद रखना है। तो हम किताब की भाषा में लिखे नहीं, हम अपना भाषा में लिखे हैं, तो आप लोग को याद करने में भी सुविधा होगा। तो इससे समय एवं कागज की बचत होती है। दूसरा क्या हो गया, सभी जगह एक ही संकेत का उपयोग होने से इसे समझने में सुविधा होती है। तीसरा क्या हो गया, इसमें अभिकारकों एवं प्रतिफल के द्रव्यमानों का पता चल जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए।